फर्स्ट ईयर कैसे हो मेरे लेजेंड्स। इस वीडियो में आपको मैं 11वीं इंग्लिश का 2 डे का एक पावरफुल प्लान देने आया हूँ। वो कैसे कि मुझे पता है मेरे दोस्त तुम्हें तुम्हारी स्टोरीज तंग कर रही हैं, स्टोरीज परेशान कर रही हैं, पेयर वर्ड्स परेशान कर रहे हैं, और जो आगे एप्लीकेशन करनी है, लेक्चर करना है, ये तंग कर रहा है। और 3 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन, प्लेस वाले भी, पोएम वाले भी और लेसन वाले भी, किस सब्जेक्ट करें किसके ना करें, क्या फुल बुक तैयार करनी पड़ेगी, इन तमाम प्रॉब्लम का तुम्हें इस वीडियो में सोल्यूशन दे दूंगा। और मेरे दोस्त तुम्हें अपन ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, जो अगर आप लगा ले, स्टोरेज कौन कौन सी हमने करनी है, एप्लीकेशन कौन कौन सी करनी है जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी, और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आगे, इस सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और छोड़ना नहीं वीडियो, तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ, बल्कि 3 गिफ्ट हैं जो तुम्हें तुम्हारी 11वीं इंग्लिश में पास करने के लिए काफी रहेगा, अच्छे नंबर से पास करने के लिए काफी रहेगा। तुम्हें ये गिफ्ट इस वीडियो में मिल रहा होगा, और आपकी अपनी मर्जी है। इन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। आपको इस वीडियो में ये मिल रहा होगा पेपर की टिप्स और रूल। तुम्हें मटेरियल दे दूंगा, तैयार करना कैसे और तैयार कैसे करना है, कौन कौन से हैं। लेकिन बात ये भी तो आती है ना, उसको पेपर में कैसे लिखना है कि उससे फुल नंबर आ रहे हो। जो बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, वे क्लास 10 से 11 में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इंग्लिश पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और वो गलतियां कर रहे होते हैं। आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आपने उन गलतियों से बचना है जो कि हर बच्चा कर रहा होता है, नंबर कटवा रहा होता है। और तुम्हारे नंबर मैं नहीं कटने दूंगा। मैंने बात की है ना। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 MCQ से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका पैराग्राफ आ रहा होगा, उसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेट लिखनी है। उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, स्ट्रेटेजी, प्लान, सब कुछ इसी वीडियो में मिल रहा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी इंग्लिश में पूरे 100 मार्क्स ले सकते हैं। हाँ, तुम्हें ये मुकम्मल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहूंगा कैसे तुम 100 मार्क्स का पहुंच सकते हो। बच्चों ने लास्ट ईयर भी लिए और इस साल तुम भी लोगे, इसलिए कमेंट में जाके ना लिख दो आई विल फॉलो दिस चैलेंज, और मैं 100 नंबर लेके दिखाऊंगा। लेते हैं बच्चे, और तुम भी लोगे इस प्लान को फॉलो करके जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर, और मेरे दोस्त, अब जब तुम्हें चैलेंज मिल ही जाएगा, जब कमेंट करेंगे, पता उससे होगा क्या, आपका जो हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको फिर सिग्नल देगा। जो आगे 3 दिन है ना, 3 दिन सिग्नल मिलते रहेंगे। तुम्हें तो वीडियो में लिखा था तुम 100 नंबर लोगे, फिर तुम्हें से ये 100 नंबर की ना मेहनत करवाएगा। फिर सारा साल जो भी हुआ नहीं तैयारी कर पाए ना, कोई भी नहीं कर पाता, कोई मसले बात नहीं। ये 3 दिन ने तैयारी करनी है। जिस बच्चे ने 7 साल तैयारी की हो ना, टॉपर भी क्यों ना हो, ये 3 दिन तैयारी नहीं करेगा ना, गेम से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इन 3 दिन इस प्लान को फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम अपनी इंग्लिश में फुल नंबर ले सकते हो। ये तुमने नीचे कमेंट में लास्ट में लिखना है। और मेरे दोस्त, इस चैनल को भी तो ना सब्सक्राइब करो। इससे पता क्या होता है, हाँ, मुझे भी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आगे आपके लिए और वीडियो डालता रहूं। जो मैंने पहले वीडियो में बात की थी, आपके लिए टॉपिक वाइज गेस्ट पेपर आ रहे होंगे, पास्ट पेपर आ रहे होंगे, और प्लान के वीडियो आ रहे होंगे, क्वालिटी को मैं आपको देता रहूं। और ना जो से नए बच्चे आ रहे होते हैं, उनको भी मिलती है मोटिवेशन कि हम इस चैनल को ना बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वाकई ये सर जो है ना क्वालिटी का कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को। तो फिर आपको चाहिए ना खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अब यहाँ पर ना सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है इसके। किसकी बात कर रहा हूँ? शॉर्ट क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। कौन कौन से, वही आप कह देंगे, लेसन के, पोएम्स के और प्ले से क्वेश्चन आते हैं। आपके 30 नंबर का सवाल है। कुछ सवाल है इतने नंबर का? नहीं ना। और यही वो सवाल है जो डिसाइड करेंगे किस बच्चे ने इंग्लिश में टॉप करना है और किस बच्चे ने इंग्लिश में फेल होना है। क्योंकि ना यही डिसाइड करेंगे कौन सा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो रहा है। बच्चे यही पर ही बेसिकली गलती कर रहे होते हैं, इसको अटेम्प्ट करने में गलती कर रहे होते हैं। इस रूल को लिख लो, अब भी लिख लो, अभी लिख लो। जितने भी तुम्हें मिलेंगे ना टीचर सीनियर, वो तुम्हें यही बात कहेंगे, बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में एक गलती कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर ने भर भर के लिखा हुआ है, आपने आंसर को 3 से 5 मिनट में लिखना है। आपने आंसर को 3 से 5 मिनट में लिखना है। आपने आंसर को 3 से 5 मिनट में लिखना है। अब बच्चे गलती क्या कर रहे होते हैं? आंसर को लेंथी लिख देते हैं। जितना लेंथी होगा उतनी गलतियां करने के, मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उतने नंबर कट रहे होंगे। और नंबर बच्चों के कट हिस्से से रहे होते हैं, वो लेंथ बढ़ाते हैं। क्या मसला क्या है? कोई मसले बात ही नहीं है। सिंपल से है, बस 4, 5, 6 इतने का आंसर लिख दो, काफी रहेगा आपको। 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओवर लिखेंगे, गलतियां होंगी, नंबर कटेंगे। टॉप कैसे करेंगे यार? हमें तो टॉप करना है ना। आगे हमने अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिसका आपने साल के शुरू में ड्रीम देखा था, अभी जाए ना वहां पर, तो उसके लिए ना एक एक गलती जो बच्चे कर रहे होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आपने गलती नहीं करनी।
और अपने इंग्लिश में फुल नंबर लेने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन वाइज, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा लेसन का। आपके यहाँ पर ये जो लास्ट ईयर साल 2024 में पेपर है, ये ला यहाँ पे क्वेश्चन आए किस टाइप के थे। अगर इन क्वेश्चन को ना डिकोड करें ना तो यहाँ पता क्या लगता है हमें, जो पिछले साल से बार बार हो रहा है और इस साल वही होगा। आपके ना चैप्टर 15 है जो लेसन के आते हैं, वो आता है स्टीवर्ट के बर्नन से लेकर द एंजल एंड द ऑथर, या के चैप्टर 15 है। उसमें से अगर आपने पहले 10 मिनट कंप्लीट कर लेना तो आपने जो क्वेश्चन करने हैं 9 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, जैसे लिखा हुआ ना, आपके क्वेश्चन पहले 10 मिनट से मुकम्मल हो जाएंगे। और सिर्फ ना एक्सरसाइज कर लें काफी रहेगी। मैंने बोला बच्चों को 10 क्यों, क्या पता होता क्या है, अक्सर बच्चे ना ये टेंशन लेके बैठे होते हैं कि मेरे चलो 10 तो मुकम्मल हो गए, बाकी 5 मुकम्मल नहीं है, पर टेंशन हो रही है इसकी। मैंने उनका माइंड क्लियर किया, आपने परेशानी हो ना, अगर आपके चलो 10 मुकम्मल है ना तो उसका मतलब है आपके 6 क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट हो जाएंगे। आप इसको टेंशन लें, जो बाकी दूसरे क्वेश्चन है उनको टाइम लगे, उनको भी बिल्कुल अपने लिए परफेक्ट करें। यहाँ पर आपके लिए ये माइंडसेट लेकर ना था। और हाँ, क्वेश्चन सिर्फ एक्स्ट्रा काफी रहते हैं, एक्स्ट्रा को मैं सजेस्ट नहीं करता। पता होता क्या है, बच्चे टाइम देते हैं एक्स्ट्रा को, और जो मेन चीज है, जो सारे सवाल मेन आ रहे होते हैं उसको टाइम देते नहीं है, और बच्चों का नंबर फिर ऐसे वाले कटे होते हैं जो कि उनके पास सवाल से लिखे बड़े होते हैं। तभी आप ना सिर्फ मेन चीज को फोकस करें जिसके नंबर ज्यादा हो रहे होते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होते हैं, आगे क्वेश्चन की से मुकाबले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास प्लेस का। 3 प्ले आती है हमारे पास, हीट लाइटिंग वाली, दी ऑस्ट्रेलियन एप्पल वाली 3 आती है, और अब विजिट हुआ स्मॉल प्लेनेट, ये 3 आपके पास आती है प्ले। अगर आपने ये अगर लास्ट पेपर है कोई से 2 कर ली तो आपके जो आपने करने हैं 8 में से 5 साल करने हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। ये बार खुद देख ले यार, हम देखें एक बार, यह क्वेश्चन हीट लाइटिंग का एक आ गया, 2 3 आ गए, अब विजिट हुआ स्मॉल प्लेनेट आ गया, और दोबारा वो आ गया। देखा ना, पहले 5 सवाल ही पहली 2 पोएम से हैं। अगर आप 2 में से कोई एक दूसरी कर ले, मिला लिया, तीसरी मिला लिया, तभी आपके मुकम्मल हो जाएंगे। यानी मैंने आपको पास्ट पेपर से प्रूफ भी दे दिया कि मैं जो बात कर रहा हूँ एक्चुअली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव है। आपके सामने प्रूफ मैंने कर दिया, रूल बेस्ड मैंने बात यहाँ पर की है, इसलिए ना यहाँ वहाँ टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपके 2 प्ले कंप्लीट हैं, उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज से कंप्लीट हैं, तो इंशाल्लाह भी क्वेश्चन वहां से 5 मुकम्मल हो जाएंगे। हाँ, अगर तो आपने तीसरी तैयार किया उसे लाजमी रिवाइज करें। मैंने बस माइंडसेट क्लियर करना है कि परेशानी हो ना, अगर 2 क्लियर है आपके 5 मार्क्स मुकम्मल हो जाएंगे। तीसरी की है सो बिस्मिल्लाह, आपको फायदा ही देगी। ये चीज एक्स्ट्रा की हो ना, फायदा ही देती होती है। अगर आपने 7 साल तैयार की है, अब भी रिवाइज लाजमी करनी है। जो आप 7 साल पढ़े ना उससे रिवाइज लाजमी करें, पर परेशान नहीं होना। अगर आपका मेन चीज ठीक है ना तो आपके नंबर आ जाएंगे, फुल नंबर आ जाएंगे, परेशानी होना। यहाँ पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हमारी पोएम्स। आपके कितनी पोएम्स हैं? 20 पोएम्स हैं। तो अगर आप ये आपका लास्ट पेपर है उसमें से 10 से 12 पोएम तैयार कर लेना, जो आपने 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं वो वहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आसान सा काम है, पोएम के क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, आपको 15-20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे एक पोएम को तैयार करने के लिए। 12 पोएम तैयार कर लें, आपको ये डबल फायदा दे रहेगा। एक तो ये छोटे फायदा देगा, दूसरा जो क्वेश्चन 7 का बी पढ़ होता है या ए पढ़ होता है, ए पढ़ होता है, वहां पर आपने ना रेफरेंस की ना एक्सप्रेशन करनी होती है। अगर आपने शॉर्ट तैयार किए आप उनकी इस्तेमाल कर लेंगे, एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर लेंगे उसको। ये इसका रूल होता है। उसको जो पैराग्राफ मिल रहा होता है, तो जो हमें मिल जाता है सेंटेंस कोट मिल रहा होता है, हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है ना, हमने इन शॉर्ट क्वेश्चन को इस्तेमाल करना होता है। आपको डबल फायदा इसका हो रहा होगा। तो आप पहले 10 से 12 सेट मुकम्मल कर लेंगे, आपके पोएम्स के 4 क्वेश्चन वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, उसके 3 बक्के हो गए ना, कैसे करनी है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज। चलो मेरे दोस्त, आपको मैं इस वीडियो में एमसीक्यूज का वो सोल्यूशन दूंगा जो पूरे यूट्यूब पे में कहीं नहीं मिलेगा। वो कैसे? जो आपके आते हैं ना, हमारे पास क्वेश्चन, इसका नाम है वर्ब क्वेश्चन का, आपको मैं इसकी फाइल दूंगा पीडीएफ, एमसीक्यूज सोल्व। वो अकेले एमसीक्यूज के आंसर नहीं लिखे होंगे, अकेले एमसीक्यूज को सोल्व किया होगा। उसका ये आंसर है यहाँ क्या रूल लगा, आपने किस ग्रामर को फॉलो करना है। जिस बच्चे ने उस फाइल से कर ली प्रैक्टिस, उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई सवाल गुना जाए उसका मुकम्मल हो जाएगा। ये गंटीली बात है। और जब मैंने बच्चों को 12वीं क्लास के बच्चों को, उनको भी फाइल दी एमसीक्यूज की, उनके 20 के 20 एमसीक्यूज उन्हीं फाइल से आ रहे थे। तो इंशाल्लाह आपने भी जो दोगे फाइल, वहीं से आपके एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। और
ये बात देखना, तुम देख के हैरान रह जाओगे। तुम्हें फाइल कहाँ मिलेगी? गिफ्ट दे दूंगा ना। गिफ्ट कहाँ मिलता होता है? व्हाट्सअप चैनल मिलता है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट में। कमेंट में पिन कोड आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप वहां पहुंच जाएंगे चैनल पर। उस चैनल में आपको राइट पे मिलेगा बटन फॉलो का, उसे खुद ही फॉलो करना है। उसका लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि जो तुम्हारे बाकी पेपर होने हैं, तुम्हें वहां पर तैयारी की जाएगा मटेरियल, तुम्हें सब कुछ उसी जगह मिल रहा होगा। तो फिर उससे खुद भी फॉलो करना है, अपने दोस्त से फॉलो करवाना है। ये हमारे थे एमसीक्यूज, आपके पास मुकम्मल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट रहता है हमारे पास, हाँ जो एमसी आपके पास मुकम्मल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन जनरेटर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 7 साल तैयार करते रहे एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही करेंगे, अगर आप करते हैं लेटर तो आप लेटर ही करेंगे। एक जो बच्चा नया है ना, उससे मैं सजेस्ट करूंगा आपने करनी ही एप्लीकेशन है, लेटर की तरफ नहीं जाना। लेटर लेंथी होते हैं और वहां पर गलती के चांस बढ़ जाते हैं, नंबर कटने बढ़ जाते हैं। उसके बजाय जो एप्लीकेशन होती है एक पेज की होती है, सिंपल आसान सी होती है, आप कर लेंगे, आपकी एप्लीकेशन वहां से मुकम्मल हो रही होगी। और मैं सजेस्ट करता ही एप्लीकेशन को होता हूँ। और तकरीबन आप लगा लेना, पाकिस्तान अगर 100 बच्चा है दे रहा पर 80-90 से प्लस बच्चे होंगे, वो दे ही रहे होंगे हमारे पास एप्लीकेशन दे रहे होंगे। आपने भी वही करनी है। अब एप्लीकेशन करने कौन सी वाली है, मेन चीज तो ये है ना, इतनी सारी होती है किसी हेल्पिंग बुक में, हमने कौन सी करनी है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ नाम देता हूँ, मैं कंप्यूटर सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो ना, मैंने सारी फिर एप्लीकेशन जो करने वाली हैं उन्हें मुकम्मल यहाँ पर लिख दिया कि देखो ये एप्लीकेशन आ गई। उसका टॉपिक क्या? रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी। यह आपका टॉपिक एप्लीकेशन का, आपने उसका स्ट्रक्चर कर लेना है। जो 5 नंबर होते हैं एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के, फिर उसमें हमें लिखे बॉडी, 5 होते हैं बॉडी के। बॉडी में आपने ये 3 टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अगर आपने पहले कभी की है, किस जगह से करनी है वहां से कर ले। मैंने आपको ना एक मेन उसका थीम दे दिया, एक अपने एप्लीकेशन करना कैसे। अब यहाँ पर कितनी दी है, तकरीबन होनी है 10, 11, 12 एप्लीकेशन होनी है। आपने बस यही करनी है, पिछले तमाम सालों से ऐसे आती रही है, और इस साल भी तुम्हारी एप्लीकेशन यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। ये फाइल मिलेगी व्हाट्सएप चैनल पर, तो इसे फॉलो लाजमी करना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारी मुकम्मल होगी एप्लीकेशन जो हमने करनी, हाँ जी मुकम्मल होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टोरीज का। ये बच्चों को बहुत तंग कर रही होती हैं, स्टोरीज करने कौन सी वाली, इतनी ज्यादा होती हैं, मैं हूं ना। अब यहाँ पर देखो ना, आपके लिए मैंने सारी स्टोरीज जो करने वाली हैं पास्ट पेपर में बार बार रिपीट होती हैं अरेंज कर दी हैं, और उन स्टोरी का नाम भी लिख दिया, मोरल भी लिख दिया। ये बात याद रखना, आपको वहां पर लिखा आना मोरल, ना कि स्टोरी का नेम। आपने उस मोरल को यूज करके खुद से स्टोरी यूज करनी है। लेकिन एक बात गौर कर लेना, कुछ स्टोरी होती हैं मोरल एक ही होगा, स्टोरी 2 फिट रहती हैं। जैसे अगर आप लगा लें ग्रीड इज क्रस्ट, ये पॉइंट की बात है, सुन लेना। बच्चे हर सच में गलती कर रहे होते हैं और तुम्हें वो गलती मैं नहीं करने दूंगा। पॉइंट क्या आता है, जिस तरह एक मोरल है, मोरल का नाम है ग्रीड इज क्रस्ट, आपने सुना होगा। यहाँ पर आएंगे 2 स्टोरीज आ सकती हैं। एक हमारे पास आ गई गोल्डन हैंडमलिंग, जिसके पास एक होती है सोने के अंदर मुर्गी होती है, वो वाली आ गई स्टोरी, वो भी क्या ग्रीड इज क्रस्ट है। और एक और स्टोरी आ गई बैग ऑफ गोल्ड वाली आ गई, 3 होते हैं, उन्हें सोने का बैग मिलता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, दोनों से कोई एक लिख देते हैं, आपकी फिट हो जाएगी, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक और आता है मोरल, उस मोरल का नाम है टिट फॉर टैट। स्टोरी भी इतनी बोल्ड है, पर बच्चे हर साल गलती कर रहे होते हैं, नंबर कटवा रहे होते हैं। ऐसा होता है। टिट फॉर टैट का मतलब था क्या, यहाँ पर ना ये आ रहा है नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पर हमने स्टोरी वो लिखनी है, किसी ने किसी के साथ बुरा किया, उसका बुरा ही हुआ। आप यहाँ पर डफ एंड बी लिख सकते हैं, उसमें क्या था, दोनों ने एक दूसरे का अच्छा किया था, उसका आ जाएगा डू गुड हैव गुड आ जाएगा। अगर आपने टिट फॉर टैट में डफ एंड बी लिख दी तो स्टोरी गलत हो जाएगी। बल्कि टिट फॉर टैट में हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर हमारे पास जाएगी जो द जैकेट एंड द कैमल आ जाएगी, और जो आ जाएगी जिस तरह हमारे पास आता है बैग गोल्ड आ गई। ये दोनों किस में आती है, टिट फॉर टैट में आती है। ये किस में, नेगेटिव सेंस में है। ये चीज को ध्यान रखना, आपने देना उसने मोरल है, स्टोरी उसकी सही वही लिखनी है। कौन सी लिखनी है मैं पर दी हुई है, आप इस स्टोरी तैयार कर लेंगे ना, जो आपने 2 में से स्टोरी एक करनी है, 2 तो 2 ही आ रही होंगी, या तो कोई एक तो लाजमी इससे आ रही होगी। हर साल आती है, इस साल भी आएगी। मैं हर साल अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ, जो मेरी ऑनलाइन अकेडमी अटैच है, जो मेरे साथ रिजल्ट अटैच है, दोनों को मैं यही स्टोरी दे रहा होता हूँ, और हर साल इससे ही आ रही होती है स्टोरीज। और अब नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी मुकम्मल करनी, कौन सी नहीं करनी, ठीक है। अब बात क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसका पहला सवाल आता है रेफरेंस एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पर हम उसी पॉइंट को रिपीट करेंगे, हमने की थी पॉइंट्स की थी, पॉइंट्स में हमने 10 से 12 की थी। उन्हीं 10 से 12 को आपने ध्यान से ना पढ़ लेना। उसके लिए जो उसके आते हैं, ये उसे कोड लिखे हुए हैं ना हमारे पास, हमने इसके लिए पढ़ लेना है। यहाँ पर हमें देखना क्या होता है कि हमने पहचानना है यहाँ पर किसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे देखो ना,
यहाँ पर जो हमारे पास कोड हुआ है ग्रेन के बारे में आता है, ग्रेन दी फीड चोगा, ये हमारे पास है 9। पहचान लेना, मैंने एक वर्ड से पहचाना, आपने इस तरह पहचानना है कि कोई भी उसका लिखा जाए हमारे पास जो ये हम कहते हैं शेयर कहते हैं, उर्दू में कह लो शेयर कर लो और कोड कह लो, हाँ पे शो कोड लिखा है हम पहचान ले। अब हमने करना है कि 3 पार्ट में होगा, रेफरेंस होगा उसके नाम से होगी उसके पास एक्सप्रेशन होगी, वो आपने जो शेयर में लिखा उसे एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद होगी हमारे पास कोई एक्सप्लेन आ जाएगी, हमने वहां पर ना जो आपने उस पोएम के शोकल तैयार किए होंगे उन्हीं को इस्तेमाल कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और वहां पर ना 2-3 कॉमन आते हैं जो हमने शेयर लिखे होते हैं इंग्लिश में, हर पोएम में चल जाते हैं, उसकी एक्सप्रेशन में आप ये कर देंगे ना 3 पेजों से लिख देंगे, आपके 5 नंबर इस सवाल से मुकम्मल हो जाएंगे। सिंपल तरीका है, शॉर्ट तैयार किए आपके वहीं से ये 5 नंबर क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पंक्चुएशन आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर सिंपल इसका हल क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही करनी है। जो उसके रूल बनते हैं ग्रामर के वो रूल याद करो, कौन कौन से साइन आते हैं जो मेन से स्मॉल होते हैं, जिसमें सबसे में आता है कोमा आता है, और कैपिटल करना, और जो मार्क लगाते हैं एक्सप्रेशन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं हम वो लगा रहे होते हैं। ये 3-4 मार्क्स होते हैं जो मेन होते हैं। आपने कोई कर लें, कोई 20-50 प्रैक्टिस कर लें, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कोई सवाल क्यों ना जाए आप उन्हें मुकम्मल कर लेंगे। रूल याद करने के बाद इससे पास प्रैक्टिस की शायद इमोट रिपीट हो या ना, प्रैक्टिस से करनी होती है आपने, तो आप उसे मुकम्मल कर लेंगे, आपके मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है पेयर वर्ड। यहाँ पर आपको जो पेयर वर्ड आपके आते हैं कितने आएंगे, 8 आएंगे, करने कितने 5 करने हैं। और यहाँ पर ना ग्रामर तो दी है ना बोर्ड ने साथ, उससे तैयार करने, बाकी कुछ होंगे पास्ट पेपर के इंपोर्टेंट पेयर वर्ड, उन्हें रिवाइज कर लेना, आपके पेयर वर्ड वहां से कंप्लीट हो जाएंगे जो करने वाले होंगे, और 5 नंबर के यहाँ से आ जाएंगे। और यहाँ पर ना एक बात गौर रखना, कभी भी इसको भी आपने ओवर लंबा नहीं लिखना, जितना सिंपल बन जाए आसान सा बन जाए वो कर लेना। अच्छा चलो मेरे दोस्त क्या कहते हो, आपको दे दूं मैं पेयर वर्ड एज अ गिफ्ट दे दूं। मैंने जो तैयार किया ना आपके लिए पेयर वर्ड, जो मैंने हमारे ऑनलाइन अकेडमी में बिल अटैच है उनको प्रोवाइड किए थे, वहां पर ना इसको एक साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल किया, पेयर वर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है वहां पर मैंने वो दिया, जिसमें ना ये पेयर वर्ड आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, दोनों को लिख के अलग से, और दोनों का बड़ा सिंपल आसान सा दिया हुआ है। आपको मैं ये भी वर्ड सब गिफ्ट दूंगा, आप मुकम्मल कर लेना। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पैराग्राफ का। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, पहले हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन ये लाता है। इसमें क्या करना है, आपने जो 10 बार तैयार की ना अपनी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपने उन्हीं की तैयार करें ट्रांसलेशन, आपके वहीं से मुकम्मल हो जाएगा, और जब आपके सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा प्लान। और हाँ प्लान आता है, उससे पहले अगर हम देखें आजम बैच, ठीक है, जो मैंने आपको बात की ना ऑनलाइन अकेडमी की, क्लास 12 के बच्चों को तो तैयार करवा दी। अब तुम्हारा टाइम में क्लास 11 बच्चों, अभी भी टाइम नहीं गुजरा, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे के सारे फीचर मिल रहे होंगे, क्वालिटी बैच सबसे कम फीस पे होगा। क्या मिलेगा ये देखो ना, हर बुक के हर क्वेश्चन के नोट्स मिल रहे होंगे। ऊपर मैंने आपको जो भी क्वेश्चन दिखाया है ना, अब 8 क्वेश्चन में कंप्लीट नोट्स हैं, बड़े सिंपल आसान तरीके से लिखे हुए, जो मैंने बच्चे टच ऑनलाइन उन्हें 1 टाइम हर बुक के प्रोवाइड कर दिए। बच्चे तो पेपर जैसे मर्जी हो गए, अभी भी टाइम है, आके बाकी पेपर होने अभी वहां पर, तो आप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप बाकी बच्चों की तरह अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके रहते हैं तो आप मेरे से अटैच होकर तय कर सकते हैं। ये ज्वाइन करने का क्या तरीका क्या है, ये देखो ना, यहाँ मेरे टीम का नंबर, आपको नंबर नहीं मिल जाए कमेंट में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक आपको बताऊं मजे की बात, हम मार्केट में किसी एक बुक के भी ना लेने जाए नोट्स, उसकी कीमत इस बैच की जो फीस है उससे ज्यादा ही होती है, लेकिन इतनी फीस में आपको हर बुक के हर क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ पास्ट पेपर होंगे, साथ साथ गेस्ट पेपर होंगे, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर होंगे, सब कुछ आपको 1 टाइम मिल जाएगा, और साथ से अपडेट हो जाता है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इससे। अब आता है हमारे पास हमारा इंग्लिश का सबसे मेन चीज फाइनल प्लान। इस प्लान जो हमारे पास 100 नंबर का प्लान है कि आपने कैसे अपने इंग्लिश में 100/100 मार्क्स लेने हैं, और लेते हैं बच्चे, आपने भी लेने हैं। प्लान हमारे पास क्या, प्लान 2 दिन का था। डे 1 में क्या करना है, आपने डे 1 में कोशिश करनी है रात को सोने से पहले अपने सारे शो को मुकम्मल कर लो, आपने वो मुकम्मल करने हैं, ठीक है। फिर एमसीक्यू मुकम्मल कर लेना, आपको मैं दे दूंगा ना फाइल, वहां से अपने एमसीक्यू मुकम्मल कर लेना। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो आगे पेयर वर्ड्स आगे हमारे पास आगे पंक्चुएशन आ गई, और जो आ रहा होता है एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले इन्हें हम करेंगे ना आखिरी दिन, तो ये ना टेंशन बढ़ा देंगे, जो ना पहले तैयार किया भूल जाएगा। आपने इससे ना कोशिश करके ना एक दिन पहले तैयार करना है,
जब क्वेश्चन साइन को मुकम्मल कर लेंगे, अपने शोर मुकम्मल कर लेंगे, आंसर मुकम्मल कर लेंगे, आपके 65 नंबर पहले मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे करना है, आपकी सारी एप्लीकेशन होगी, स्टोरीज होगी, पैराग्राफ हो गए, इन डेटा मुकम्मल करना है, फिर आपके 35 नंबर यहाँ मुकम्मल हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट डे करेंगे हम 32 में जो हमने एक दिन पहले तैयार किया, हम उसे भी रिवाइज कर लेंगे। इस तरह आप इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप तैयारी करके हर क्वेश्चन की अपने इंग्लिश में 100 मार्क्स ले लेंगे। ये आपकी इंग्लिश का एक 100 मार्क्स का रोड मैप था, प्लान था, स्ट्रेटेजी था, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 MCQ से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने करना है पैराग्राफ, उनका एक कंप्लीट मुकम्मल सोल्यूशन मिल गया। तो फिर तब तक के लिए फीमान अल्लाह, तो फिर तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं हमेशा एक गोल को सपोर्ट कर रहा हूँ।